साथियों, मैं विष्णु स्वामी आपके बीच उपस्थित हूँ। सीटी का जो हिंदी विषय का पहला पेपर है वो हम हल करेंगे। तो चलते हैं। पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पे है और पूछा जा रहा है किस समूह में यण संधि रहित शब्द है, यानी ऐसा समूह चुनना है जिसमें यण संधि के शब्द नहीं हो, यण संधि के शब्द नहीं हो। तो देखिए, ये वह और रे से पहले यदि कोई आधा वर्ण मिले तो हम कहते हैं वो यण संधि के उदाहरण। हम जब क्लास में पढ़ते तो ये बातें करते। उदाहरण लेते हैं, देवी, ऐश्वर्य, यण संधि का उदाहरण है। ई के बाद असमान स्वर आया है। प्रति, उपकार, यहां भी यण संधि का उदाहरण है। नदी और उर्मी, यहां भी ई के साथ क्या आ रहा है, असमान स्वर आता है, तो यहां यण संधि के उदाहरण है। यहां देखते हैं अनु और इति, उ के बाद असमान स्वर है। यहां देखते हैं संख्या और उचित, और यहां देखते हैं नि और ऊन, ये भी यण संधि के हैं। सी ऑप्शन को हम देखते हैं तो देखते हैं पितृ और अनुमति, यदि, अपि, षट और आनंद। देखिए, ए ऑप्शन में यण संधि के उदाहरण थे, बी में भी यण संधि के उदाहरण थे। यहां दो तो यण संधि के हैं, लेकिन तीसरा जो उदाहरण है वो आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। हमें पूछा गया कि किस समूह में यण संधि से रहित शब्द है, तो वो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। यहां देखते हैं तो मातृ और आनंद हो जाता है। री के बाद असमान। दूसरा देखते हैं नदी और अर्पण हो जाता है, ई के बाद असमान। और देवी और आगमन हो जाता है। यहां भी ई के बाद क्या आ रहा है, असमान स्वर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, जिसमें एक जो शब्द है वो यण संधि का नहीं है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। सट और आनंद टे डे में बदल जाता है। आगे, निम्नलिखित में से गुण संधि के उदाहरणों को इंगित कीजिए। कौन सी संधि के, गुण संधि के उदाहरणों को इंगित कीजिए। अब देखो, यण संधि में शब्द के ऊपर या तो आपको ए की मात्रा मिलती है, या आपको ओ की मात्रा मिलती है, और या आपको अर की ध्वनि निकलती हुई महसूस होती। ए किससे बने, तो हम कह देंगे ए या आ के बाद छोटी या बड़ी दिखे। ओ किससे बनता है, तो ए या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ दिखे। अर किससे बनता है, तो हम कहते हैं ए या आ के बाद री दिखे। ये तीन बातें कौन सी संधि में होती है, गुण संधि में होती है। अब देखो, ओ की मात्रा, यहां भी ओ की मात्रा, यहां भी ओ की, यहां भी किसकी है, ओ की, और यहां भी या तो आपको दिखे ए की मात्रा, या दिखे ओ की मात्रा, या किसकी ध्वनि निकल रही हो, अर की ध्वनि निकल रही हो, वहां गुण संधि के उदाहरण हो जाएंगे। यदि संधि विच्छेद देखें तो कथा और उपकथन,
कथोपकथन, आगे सर्व और उत्तम, सर्वोत्तम हो जाएगा। यज्ञ और उपवित, यज्ञोपवित। और आगे देखते हैं ग्राम उत्थान। देखिए यहां या तो आपको ए मिलेगा और या क्या मिलेगा, आ मिलेगा, तीनों जगह, चाहे साथ में ई मिले, चाहे ऊ मिले, चाहे री मिले। आगे या तो ई मिलेगा या ऊ या फिर री। यहां देखो ऊ मिल रहा है और ए और ऊ मिलके क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। तो जो सभी गुण संधि के उदाहरण है वो किस में है, बी ऑप्शन। आगे सावधान का सही संधि विच्छेद है। सावधान का सही संधि विच्छेद है। तो साथियों सावधान शब्द का जब हम विच्छेद करते हैं तो स और अवधान क्या होता है, स का अर्थ सहित और अवधान का अर्थ होता है ज्ञान, सचेत, ज्ञान के सहित क्या है, सावधान। स अलंत होता है, स में क्या जुड़ा हुआ होता है, ए। अवधान का भी क्या ले लिया, ए, और बचा हुआ लिख देंगे। दीर्घ संधि हमें कहती है कि ए और ए जुड़ के क्या बन जाए, आ बन जाए। क्या बन जाए, आ। स हलंत, वह है, धा और न, स को पूरा कर देगा आ और शब्द बन जाएगा सावधान। तो देख लो सही ऑप्शन कौन सा आपका, स और अवधान, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। अभिष्ट का सही, अभिष्ट का संधि विच्छेद होगा। अभि उपसर्ग होता है और इष्ट शब्द जुड़ता है। देखिए ए है, वह हलंत है और भय में किसकी मात्रा, ई की। इष्ट का क्या ले लिया, ई, बचा हुआ साइड में लिख दो। दीर्घ संधि के अनुसार दोनों ई मिले, छोटी और छोटी, छोटी या बड़ी, तो क्या मिल जाए, बड़ी ही बन जाए। क्या बचा, ए बचा, बै हलंत बचा और बचा हुआ साइड में लिख दो। बड़ी ई की मात्रा किस पे लग जाएगी, बै पे, और शब्द बन जाएगा आपका अभिष्ट। क्या बनेगा, अभिष्ट। देख लो अभि और इष्ट कौन से ऑप्शन में, अभि में ई छोटा आएगा, बड़ा नहीं होगा। इष्ट में ई छोटी है, अभि में ई छोटा, दोनों जगह क्या होनी चाहिए, ई की मात्रा क्या होनी चाहिए, छोटी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। आगे संहार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। साथियों जब हम अनुनासिक व्यंजन संधि पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि सम और हार से मिलके क्या बनता है, संहार। और हम जब अनुनासिक व्यंजन संधि पढ़ते हैं तो उसमें ये पढ़ते हैं कि हलंत में के बाद कोई स्पर्श वर्ण दिखे, क्या दिखे, स्पर्श वर्ण। तब मैं के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो किस में बदले, अनुस्वार में, और या आगे आने वाले वर्ग के पंचम वर्ण में। किस में बदले, पंचम वर्ण। अब देखो मैं के बाद स्पर्श का मतलब हो गया कैसे, मैं तक का। अब एक बात और पढ़ते हैं हम कि हलंत मैं के बाद स्पर्श वर्ण तो कैसे मैं तक के वर्ण होते, स्पर्श वर्ण तो कहां से कहां तक, लेकिन है जो है वो कैसे मैं के बीच का नहीं है। तो हम ये पढ़ते हैं अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण, या फिर क्या आ जाए,
ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण। अंतस्थ की बात करें तो यरलव्य में से, और ऊष्म की बात करें तो तालव्य, मूर्धन्य और दंत, और साथ में। अब ना तो यरलव्य का पांचवा होता है और ना ही श है का पांचवा होता है, तब मैं के पास पंचम वर्ण का ऑप्शन क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अब सिर्फ किस में बदलेगा, अनुस्वार में। तो मैं किस में बदले, अनुस्वार। मैं तो बदल जाएगा अनुस्वार में, अनुस्वार किस पे लग जाएगा, स पे, और आगे क्या हो जाएगा, हार। सम और हार क्या हो जाएगा, सार। तो सही संधि विच्छेद क्या होगा, संहार। आगे, अयादि संधि निम्न में से किस विकल्प में है, अयादि संधि निम्न में से किस विकल्प में है। तो साथियों ध्यान दें, अयादि संधि में क्या होता है, ए आई ओ औ, और बाद में कोई असमान स्वर। क्या होता है, असमान स्वर। ऐसी स्थिति में ए किस में बदले, आय में, यह हलंत, आई बदले आय में, यह हलंत, ओ बदले औ में, वह हलंत, और औ बदले औ में, वह हलंत। अब देख लो, अयादि संधि यदि है तो ए आई ओ औ में से किसी मात्रा मिलेगी किसी शब्द के प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। यहां देख लो, हलंत तय व्यंजन संधि का उदाहरण है, हलंत प है व्यंजन संधि का उदाहरण है। आ के साथ ए मिला है, यहां आ कहीं नहीं है, क्या होना चाहिए, ए आई ओ औ। तो वो उदाहरण कहां है आपका, यहां। विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे, नव और एक आपके पास है, न हलंत किसकी मात्रा, आई की, आगे क्या है, ई, और क्या है, क। आई के बाद ये देखो, आई के बाद क्या दिखे, कोई असमान स्वर। असमान स्वर का मतलब जैसा पहले है वैसा बाद में नहीं होगा। तो पहले आई आया है और बाद में क्या आया है, ई, असमान है। आई किस में बदल दोगे, आई में। किस में बदलोगे, आई में। न हलंत बचा आपका, और क्या बचा, एक बचा। न को पूरा कर दे आ, ये को पूरा कर दे ई, इका होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इका, और शब्द बनता आपका नायिका। आपको तो पूछा गया अयादि संधि का उदाहरण, तो जहां ए आई ओ औ की मात्रा प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में मिले वहां कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, अयादि। चलते हैं आगे, मतैक्य। साथियों ध्यान देना, जब अपने पढ़ते हैं संधि तो मैं आपको कहता हूं शब्द के बीच में आपको आई की ध्वनि मिले या शब्द के बीच में आपको किसकी ध्वनि मिले, औ की ध्वनि, वहां जो संधि होती है आपकी वो वृद्धि संधि होती है। आई किससे बने, तो हम कह देंगे ए या आ के बाद क्या मिले, ए या आई मिले। क्या मिले, ए या आई। तो दोनों मिलके क्या बन जाएगा, ए या आ के बाद क्या मिले, ओ या औ मिले, तो हम कह देंगे कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। देखते हैं ऐसा उदाहरण, मतैक्य, डबल मात्रा दिख रही है तो वृद्धि संधि का उदाहरण। फिर भी हम चेक कर लेंगे कि संधि विच्छेद कैसे होगा। तो मत और एक, एक का अर्थ होता है एकता, मत वोट है। देखते हैं, मैं, तय हलंत, तय में किसकी मात्रा, ए की मात्रा, आगे क्या है, आई,
बचा हुआ साइड में लिख दो। अब देखो ए आ में से तो क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ में से तो क्या आ रहा है, ए, और ए आई में से क्या आ रहा है, आई आ रहा है। दोनों मिलेंगे और क्या बनेगा, आई बनेगा। मैं है, तय हलंत है, और आगे लिख दो। आई की मात्रा किस पे लग जाएगी, तय पे, और शब्द क्या बनेगा, मतैक के, मतों की एकता। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वृद्धि संधि। ध्यान दें, जहां आई की और औ की मात्रा दिखे शब्द के बीच में, आप कह देना वृद्धि संधि का उदाहरण। आगे, छोटा ऊ और बड़ा ऊ स्वरों का मेल किन शब्दों में हुआ है, शब्द में हुआ है, ये कह सकते हैं किस शब्द में हुआ है। छोटे ऊ और बड़े ऊ का मेल किस शब्द में हुआ है, यानी साथियों ये दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। किसका उदाहरण है, दीर्घ संधि का। और दीर्घ संधि में जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिले तो बड़ा ऊ बन जाता है। क्या बन जाता है, बड़ा ऊ। तो पहली बात तो हम देखेंगे बड़े ऊ की मात्रा यहां नहीं है, मतलब ये उदाहरण नहीं होगा। यहां भी बड़े ऊ की मात्रा नहीं है तो ये उदाहरण भी नहीं होगा। एक तो आपका किसमें है, गुरु उपदेश, और एक किसमें है, लघुर में। तो हम देख लेंगे दोनों का विच्छेद करके कौन से में पहले छोटा ऊ आ रहा है और कौन से में बाद में कौन सा आ रहा है, बड़ा। जब हम विच्छेद करते हैं लघुर्मी का, तो विच्छेद करते हैं लघु और ऊर्मी। लघु का अर्थ छोटा और ऊर्मी का अर्थ होता है लहरें। यहां ऊ छोटा है और यहां ऊ क्या है, बड़ा है। ये वाली बात मिल रही, पहले छोटा होना चाहिए और फिर क्या होना चाहिए, बड़ा। अब और देखते हैं गुरु उपदेश में। गुरु उपदेश का जब हम विभाजन करते हैं तो गुरु, और गुरु में ऊ क्या आ जाता है, छोटा, और आगे क्या है, उपदेश। अब गुरु में भी ऊ क्या है, छोटा, और उपदेश में भी ऊ क्या है, छोटा। जबकि हमें क्या चाहिए, पहले छोटा और बाद में क्या चाहिए, बड़ा। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल, और सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, लघुर में। चलते हैं आगे। फिर प्रश्न पूछा गया, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। अभी हम बात कर रहे थे शब्द के बीच में या तो आपको किसकी मात्रा मिले, ऐ की, या आपको किसकी मात्रा मिले, औ की, तो वहां वृद्धि संधि होती है। क्या होती है, वृद्धि संधि होती है। देख लो, औ की मात्रा है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। ऐ की मात्रा है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। औ की मात्रा वृद्धि संधि का उदाहरण है। यहां देखो औ की मात्रा नहीं है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, विच्छेद यदि करते हैं, अभी और आगत क्या होता है, अभ्यागत। एक और एक क्या हो जाता है, एक एक। जल और ओघ क्या हो जाता है, जलोग। महा और औषध। यहां देखो, कै में ए, इधर ए या आ, और बाद में ए या आई, क्या बनता है, आई। और इधर ए या आ और ओ या औ, क्या बन जाता है, औ। देखिए, कै में ए और ए क्या बन गया, आई।
ले में ए और इधर ओ, क्या बन गया? औ। आ और औ क्या बन जाएगा? महोषध। तो कौन सा सही उदाहरण हो जाएगा आपका? अभी और आगत, अभ्यागत, यह आपका यण संधि का उदाहरण है। और इन तीनों में कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। और आपसे पूछा गया कि वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, तो 3 तो वृद्धि के हैं और 1 नहीं है। आगे, निम्न में से किस विकल्प में वाक और ईश की संधि है? ध्यान देना, वाक और ईश। वाक का अर्थ वाणी और ईश का अर्थ होता है स्वामी। अंतिम वर्ण क्या है आपके पास? क है। आगे क्या है? बड़ी। और क्या बच गया? जब हम व्यंजन संधि में जसत्व घोष व्यंजन संधि पढ़ते हैं, जसत्व घोष व्यंजन संधि, तो जसत्व घोष व्यंजन संधि में हम ये पढ़ते हैं कि क, च, ट, त, प के बाद पंचम वर्ण को छोड़कर कोई घोष वर्ण, घोष वर्ण बोले तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये रे लवय है और सभी स्वर, ये क्या होते हैं? घोष। लेकिन पंचम वर्ण के लिए क्या कर रखा है? मना कर रखा है। तो पंचम वर्ण को छोड़ देंगे तो हम ये कह दें कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण हो, ये रे लवय है में से कोई हो, या फिर किस में से हो? स्वरों में से। ऐसी स्थिति में जो आपका कचट तप है वो गजट दब में बदल जाता है। यानी पहला वर्ण प्रत्येक वर्ग के कौन से, अपने अपने वर्ग के कौन से वर्ण में? तीसरे वर्ण में बदलते जाते हैं। कचट तप किस में बदलता जाता है? गजट दब में बदलता जाता है। यही बात यहां है। क के बाद क्या है? स्वर। और ऐसी बात हो तो क अपने वर्ग के कौन से वर्ण में? तीसरे वर्ण में। क हलंत है तो ग भी क्या होगा? हलंत। क्या बचा? वाह बचा, बड़ी ई, और क्या है? वाह तो है, ग के ऊपर ई की मात्रा लगा दोगे, शब्द क्या बन जाएगा? वागीश। देख लो वागीश कहां है आपके पास? वागीश नहीं होगा, वागीश नहीं होगा, वागीश नहीं होगा, तो फिर वागीश कहां है? ऑप्शन डी। चलते हैं आगे। धनुष टंकार में कौन सी संधि है? धनुष टंकार में कौन सी संधि है? साथियों, पहला से दिखे हलंत, दूसरा दिखे, तीसरा दिखे हलंत आधा, लगभग शब्दों में आपकी विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। देखते हैं कैसे। शब्द में क्या दिखे? पहला से, दूसरा से, और क्या दिखे? तीसरा से। लगभग शब्दों में कौन सी संधि? विसर्ग संधि। शब्द बनता है धनु और टंकार। धनु का अर्थ हो गया धनुष और टंकार का अर्थ हो गया गूंज, ध्वनि। द है पूरा, न को हलंत करेंगे, न में से क्या निकालेंगे? उ। आगे क्या है? विसर्ग। और आगे क्या है? ट, और बचा हुआ लिख दो। विसर्ग संधि जब हम पढ़ते हैं तो हम विसर्ग संधि में, सत्व विसर्ग संधि में एक नियम पढ़ते हैं, ई या ऊ के बाद विसर्ग हो, बाद में ठ, ठ या दूसरा से मिले। क्या मिले? विसर्ग से पहले ई या ऊ स्वर होना चाहिए, उसके बाद ट मिले, ठ मिले या दूसरा से मिले,
तो हम विसर्ग को भी किस में बदल देंगे, दूसरे से में बदल देंगे। ऐसा ही यहां हुआ है, विसर्ग से पहले ई या ऊ में से कुछ होना चाहिए, आपके पास क्या है, ऊ है। उसके बाद आपके पास टेट है और दूसरे से में से कुछ होना चाहिए, क्या है, विसर्ग को किस में बदल दो, दूसरे से। क्या बच गया, तय बच गया, हलंत न बच गया, और क्या बचा, ऊ, और क्या बच गया, टंकार। शब्द जब बनाओगे तो क्या बनेगा, धनुष टंकार। कौन सी संधि का उदाहरण हुआ बताओ, विसर्ग संधि। तो जो भी आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है वो सही हो जाएगा। आगे, नमस्ते शब्द में कौन सी संधि है, देखो वही आधा से आ गया, नमः है और ते, नमः है और ते। विसर्ग के बाद तय, थ या कौन सा से दिखे, तीसरा से, तो विसर्ग भी कौन से में, तीसरे से में। ऐसा यहां हुआ है, विसर्ग के बाद क्या रहा है, यदि शब्द का हम विभाजन करें तो न है, मैं है, उसके बाद क्या रहा है, विसर्ग, तय हलंत आ रहा है, और किसकी मात्रा है, एक। विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, तय थे और तीसरा से, तो विसर्ग के बाद क्या आ गया, तय आ गया, तो विसर्ग को किस में बदल दो, तीसरे से में। शब्द क्या बना, तय हलंत और एक की मात्रा। जब शब्द जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, नमस्ते। कौन से संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि। आगे चलते हैं, पितृनोमति शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। साथियों जब हम यण संधि पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं पितृ और अनुमति, पितृ और अनुमति। यण संधि में ई छोटी या बड़ी, ऊ छोटा या बड़ा, और री के बाद कोई असमान स्वर, असमान स्वर। तो ऐसी स्थिति में ई ये में, ऊ वे में, और री रे में बदलता है। पढ़ते हैं अपने, देखिए पी है, अंतिम वर्ण का विभाजन करते हैं तो तय अलंत और किसकी मात्रा, री की। आगे क्या है, ए और बचा हुआ लिख दो। री के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो री किस में बदल जाएगा, रे में। आगे क्या है, ए और बचा हुआ हलंत, तय बच गया, और क्या बच गया, तय और रे मिल के क्या बनता है, त्रय बनता है हलंत। आगे क्या बचा, ए और बचा हुआ लिख दो। त्रय में ए की मात्रा, शब्द क्या हो जाएगा, पितृनुमति, पिता की अनुमति। जब हम संधि पढ़ते हैं तो अपने इतना काम नहीं करते, हम ये देखते हैं कि तय के बाद री है, री के बाद असमान स्वर है, तो री किस में बदलेगा, रे में। तय और रे मिल के क्या बन जाएगा, त्रय। यहां तक क्या बन गया, त्रय अलंत आ गया, त्रय में ए जुड़ेगा, पूरा हो जाएगा, और शब्द क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो पितृ और अनुमति यहां नहीं है, यहां भी नहीं होगा, ये देखो बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। आगे, यण संधि का उदाहरण नहीं है। किसका उदाहरण नहीं है, यण संधि का। मैं आपको जब पढ़ाता हूं तो कहता हूं ये, वे और रे से पहले
आधा वर्ण दिखे, कैसा वर्ण दिखे, लगभग शब्दों में कौन सी संधि होगी? देख लो, ये से पहले आधा वर्ण आ रहा है, यहां ये से पहले आधा वर्ण आ रहा है, यहां देखो ये से पहले आधा वर्ण आ रहा है, लेकिन इस शब्द में कहीं भी आधा वर्ण नहीं है। मतलब सीधा प्रश्न आंसर कर सकते हैं अपने डी। देख लेते हैं, गत्य अवरोध का गति और अवरोध विच्छेद होगा। नेस्त का नि और अस्त होगा। प्रत्याशी का प्रति आशी होगा। तो फिर किस में नहीं है? विधायक। विधायक में कौन सी संधि है? तो विधायक में अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि। विच्छेद कैसे होगा? तो हम कहते हैं विधेय और क्या है? अक प्रत्यय। आई बदले किसमें? आय में, और शब्द क्या हो जाए? विधायक। तो यहां कौन सी संधि होगी? अयादि संधि। और इन तीनों में कौन सी है? यण संधि। हमें पूछा गया कि यण संधि से रहित शब्द है, किसमें यण संधि नहीं है। आगे चलते हैं। दिग्भ्रमित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। अभी हम पढ़ रहे थे कि जसत्व घोष व्यंजन संधि में क, च, ट, त और प के बाद पंचम वर्ण को छोड़कर कोई घोष वर्ण हो तो क किसमें? ग में। च किसमें? ज में। ट किसमें? ड में। त किसमें? द में। और प किसमें? प में। यानी कचट तब किस में बदल जाता है? गजट दब में बदल जाता है। ऐसा ही देखो, तय के बाद क्या दिख रहा है? ग दिख रहा है। शब्द आपके पास दिग्भ्रमित। जब आप क को ग में बदल रहे हो तो ग को वापस किस में बदल दो? क में। ग को अलंत क्या बन गया? दिक यानी दिशा। आगे क्या है? भ्रमित। तो दिक और भ्रमित क्या हो जाएगा? विच्छेद हो जाएगा। देख लो उदाहरण। दिग भ्रमित नहीं होगा। दिक में ई छोटी आती है, नहीं होगा। ये देखो, दिक और भ्रमित। चलते हैं आगे। निम्न में से दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं। दीर्घ संधि के उदाहरण में या तो छोटे ई के साथ ए या आ के साथ ए या आ मिलता है। छोटे ई या बड़ी ई के साथ छोटे ई या बड़ी ई मिले। छोटे ऊ या बड़े ऊ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिले। ये बातें करते हैं अपने। अब देख लो, गिरी से शब्द का विच्छेद करेंगे तो शब्द बनता है गिरी और इस। यहां देखो, गिरी में ई छोटी और इस में ई बड़ी, यानी किसका मेल हो रहा है? ई का मेल हो रहा है, मतलब यहां संधि है। गुरु ऊ छोटा और उपदेश में भी ऊ क्या है? छोटा। यहां भी ऊ छोटा और यहां भी ऊ छोटा, यानी किसका मेल हो रहा है? ऊ का मेल हो रहा है। यहां देखते हैं, लघु और क्या है? उत्तम। ऊ छोटा और ऊ छोटा, यानी किसका मेल हो रहा है? ऊ का। यहां देखो, विच्छेद होता है गुरु
और आदेश। और अभी हम पीछे बात कर रहे थे, ये वह और र से पहले आधा वर्ण दिखे तो वहां यण संधि होती है, और वह से पहले र आधा दिख रहा है, इसका मतलब यहां कौन सी संधि है? यण संधि है। और हमें पूछा जा रहा है कि कौन से शब्द में दीर्घ संधि नहीं है, तो यहां यण संधि है तो दीर्घ संधि नहीं होगी, विच्छेद ये हो जाएगा। र हलंत है, ऊ की मात्रा है, आगे क्या है? आ, और क्या है? देश। ऊ बदल जाता है किसमें? वह में। आगे असमान स्वर होने पर यहां आ का आ बना रहेगा, आगे क्या है? देश। र हलंत, और क्या बचा? र को पूरा करने के लिए कोई स्वर नहीं, तो र कहां चला जाएगा? वह के ऊपर। वह में आ की मात्रा, और शब्द क्या बन जाएगा? गुरुवादेश। तो आपसे पूछा गया कि दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, तो यहां यण संधि है, दीर्घ संधि नहीं है। चलते हैं आगे। किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण नहीं है? नहीं को दोस्तों ध्यान रखना, प्रश्न कई बार पढ़ने में जल्दीबाजी कर देते हैं, प्रश्न गलत हो जाता है। किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण नहीं है? आपके पास है मृद और मैं, सही है, मृण्मय। प्र और ओढ़, प्रौढ़, सही है। अप और जात, देखो हलंत पै के बाद क्या आ रहा है? जय आ रहा है, तो पै किस में बदल रहा है? जय में। प्रेक्ष और आगार, प्रेक्ष और आगार। यदि हम शब्द का क्या करते हैं? विभाजन करते हैं, तो प्र तो है, क्षय क्या होगा? हलंत होगा, किसकी मात्रा निकालेंगे? आ की, और आगे क्या है? आ, और क्या बच गया? आ और आ मिले तो क्या बन जाता है? आ बन जाता है, यानी दीर्घ स्वर होना चाहिए, दीर्घ मात्रा यहां नहीं है, क्षय पे। ये आ किस पे लगेगा? शब्द क्या बनता? प्रेक्षागार। और आपके सामने क्या लिखा है? प्रेक्षगार। तो यहां संधि सही नहीं है। आगे, श्रावण शब्द का सही संधि विच्छेद, जहां आय की ध्वनि निकले, आय की ध्वनि निकले, औ की ध्वनि निकले, आव की ध्वनि निकले, वहां आपकी अयादि संधि होती। पढ़ते हैं हम, श्रावण आव की ध्वनि है, किसकी ध्वनि है? आव की। और आव की ध्वनि है मतलब कौन सी संधि है? अब आव किससे बनता है? अय बनता आपका ए से, आय बनता आपका आई से, औ बनता आपका ओ से, और आव बनता आपका औ से। यानी सबसे पहले आव की ध्वनि यदि आ रही है तो औ की मात्रा होनी चाहिए। अब देखो यहां औ की मात्रा नहीं है, ऑप्शन कट। विच्छेद होता स्रव और अन। क्या होता है? स्रव और अन। श्रय हलंत है, किसकी मात्रा? औ की। आगे क्या है? ए, और क्या है? औ के बाद असमान स्वर आ रहा है, इसलिए औ किस में बदलता है? आव में। वह हलंत। श्रय में श्रय हलंत, क्या बचा? ए और। अब देखो हम मूर्धन्य व्यंजन संधि में पढ़ते हैं कि प्रथम शब्द में कहीं भी का मतलब आगे पीछे बीच में कहीं भी ई, री, रे और मूर्धन्य श हो, और बाद में कहीं भी न हो, तो न किस में बदल जाता है? ण में बदल जाता है। इस प्रथम शब्द में देखो श्रेय में क्या जुड़ा हुआ? श्रेय बनता है तालव्य श और रे से, तो रे मिला हुआ है श्रेय में, और आगे न, तो न किस में बदल जाएगा? ण में। श्रेय पे आ की मात्रा, श्रा, वह में ए की मात्रा, और ण है, क्या बन जाएगा? श्रावण। शब्द क्या बनेगा? श्रावण। और संधि विच्छेद हो जाएगा श्रव और अन। आगे, निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि है?
किस शब्द में विसर्ग संधि है? तो साथियों यहां विसर्ग संधि का जो उदाहरण है वो है यशोदा। यशः और दा। विसर्ग संधि में हम पढ़ते हैं कि ए स्वर हो, बाद में विसर्ग हो और बाद में कोई स्वरों को छोड़कर कोई घोष वर्ण हो। कोई घोष वर्ण, लेकिन स्वरों को छोड़कर, स्वरों को छोड़कर स में क्या मिला हुआ है? ए मिला हुआ है, ये है स हलंत, बाद में क्या आ गया? विसर्ग, और बाद में क्या आ गया? तय हलंत, और क्या आ गया? घोषवर्ण की बात करें तो तीसरा चौथा पांचवा जो होता है, तीसरा चौथा पांचवा जो होता है वो क्या होता है? घोष होता है। दय किसी वर्ग का कौन सा है? तीसरा, तय वर्ग। तो ए का तो हो जाता है लोप, और जो आपका विसर्ग होता है वो किसमें बदल जाता है? ओ में। ये बात होती है उत्तवे विसर्ग संधि में। सहलंत, तय हलंत और आ। श पे किसकी मात्रा? ओ की। शब्द क्या बन जाएगा? यशोदा। तो विसर्ग संधि का उदाहरण किसमें है? आगे संधि व संधि विच्छेद का असंगत युग्म। संधि व संधि विच्छेद का क्या छांटना आपको? असंगत युग्म छांटना है। तो स्व है और ग, विसर्ग से पहले ए हो और बाद में विसर्ग, तो विसर्ग किस में बदल जाता आपका? अलंत रह में। शब्द क्या बन जाएगा? स्वर्ग। आगे क्या है? आयु और वेद। आगे स्वर है और बाद में क्या है? घोषवर्ण है। तो विसर्ग किसमें? र में, और शब्द क्या बन जाएगा? आयुर्वेद। आगे देखते हैं, यहां देखो साफ पता चल रहा है। विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि में विसर्ग होना चाहिए। चतुर्दिश तो संयोग है, तो चतुहु और दिश होता है सही संधि विच्छेद। चतुहु और दिश। विसर्ग किस में बदल जाएगा? र में, और शब्द क्या बन जाएगा? चतुर्दिश। चतु का मतलब चार और दिश का मतलब दिशाएं। तो असंगत युग्म कौन सा हो गया? आसी ही और वाद। विसर्ग किस में बदल रहा है? र में। शब्द क्या बना? आसी, और इधर क्या बचा? वाद। आधा रह किस पे चला जाएगा? वह पे, और शब्द क्या बन जाएगा? आशीर्वाद। क्या बनेगा? आशीर्वाद। तो सही जो उदाहरण है वो चतुर्दिश। चतुर्दिश का संधि विच्छेद क्या होना चाहिए था? चतुहु और दिश। थैंक यू। पहला पेपर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं दूसरे पेपर के साथ। धन्यवाद।